तो आखिरकार जिस चीज का मार्वल फैंस वेट कर रहे थे वो उनके सामने आ गई है। एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया का एक बिल्कुल नया ट्रेलर। अब जैसा कि कहा गया था कि ये जो मूवी होगी ये एवेंजर्स लेवल की मूवी होगी, और ये जो ट्रेलर है ये इस बात को एक तरीके से प्रूव कर रहा है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को काफ़ी डिटेल्स देखने को मिली है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज ने कल की डेट में एक पोस्टर बहुत पहले रिलीज कर दिया था जो कि देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ की कंफर्मेशन हो सकती है भाई, ये जो मूवी है ना इसमें एक से ज़्यादा कैंग होंगे, और यहाँ तक कि स्कॉटलैंड के हम लोग को तमाम वेरिएंट्स दिखाए जाएंगे। लेकिन इन सब के अलावा यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो ट्रेलर है ये एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को भी एक तरीके से हिंट कर रहा है। तो आज हम लोग सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्वांटम रील में क्या नया हो रहा है। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, और कमेंट करके ये बताइए कि आप इस एंटमैन के ट्रेलर को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो ट्रेलर है ये हम लोग को याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो मूवी है ये 1 महीने से भी कम समय में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि तारीख है 17 फरवरी। और यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जिस तरह अपने स्कॉटलैंड ने बहुत कुछ गवाया है, जब हम लोग बात करें 5 इयर्स के टाइम बिताने की क्वांटम रील में, या फिर हाउस अरेस्ट होने की और कैसी से बहुत कम मिलने की, उसी तरह दोस्तों कैंग द कॉन्करर ने भी बहुत कुछ खोया है। अब उसने क्या खोया है ये उसने रिवील नहीं किया है, लेकिन हाँ वो भी कुछ पाना चाहता है स्कॉटलैंड की मदद से। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्कॉटलैंड को चाहिए टाइम, और यहाँ पे जरा हम लोग कैंग का हेलमेट देख सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत से लोग को एक चीज रिकॉल आएगी, कैंग है फ्यूचर का, और जो अपने एवेंजर्स है वो सब उसके टाइमलाइन से होके गुजर चुके होंगे, यानी कुछ खत्म हो गए होंगे, कुछ बूढ़े होकर मर चुके होंगे। लेकिन जरा आप लोग कैंग के हेलमेट पर नजर डालिए, इस तरह उसकी फेस शील्ड कवर हुई है। यहाँ पे हम लोग को याद दिलाता है टोनी स्टार्क की उसी हेलमेट डिजाइन की जो कि एवेंजर्स एंड गेम में उसने बनाया था स्कॉटलैंड के साथ मिलके, यानी कि क्वांटम रिम सूट खासकर टाइम ट्रेवल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ पे जेनेट बता रही है कि कैंग जो है ये टाइमलाइन बदल सकता है। अब जैसे कि कहा गया था, जैसे कि रोडी का ऑप्शन था कि वो जाके बेबी थानोस को खत्म कर देंगे, तो यहाँ पे प्रोफेसर हल्क ने क्या कहा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो पास्ट हम लोग का नया फ्यूचर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में टाइमलाइन उस तरीके से काम नहीं करती जिस तरीके से एवेंजर्स सोच रहे थे। लेकिन जिस तरीके के जेनेट का स्टेटमेंट है, यानी कि कैंग एग्जिस्टेंस ही चेंज कर सकता है, उस तरीके से लग रहा है कि कैंग की दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, यानी क्वांटम रील में कुछ भी कर सकता है। और वो हो सकता है कि ऐसी यूनिवर्स आए हो जहाँ पे टाइमलाइन को बदला जा सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे एक सीन देखने को मिला जहाँ पे मुझे इटर्नल्स की भी याद आ गई। आप लोग देखिए जरा यहाँ पे कैंग के शिप को, और यहाँ पे जो शिप पे डिजाइन हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं इटर्नल्स की शिप पे भी बने हुए थे। अब एग्जैक्टली ये वैसे डिजाइन तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसे देख के वही रिकॉल याद आ रहा है। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे स्कॉटलैंड एक के डबल हो गए थे। अब यहाँ पे लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी अजीब तरीके से दिख रहे थे, यानी कि कॉन्शियसनेस एक है लेकिन प्रेजेंस अलग है, यानी कि दोनों अलग तरीके से बिहेव कर रहे थे। अब यहीं पे दोस्तों मुझे लग रहा है कि मूवी का प्लॉट सामने आएगा। हम लोग देख रहे कि कैंग की काफी बड़ी आर्मी है, स्कॉटलैंड अकेले आया है अपनी फैमिली के साथ, लेकिन स्कॉटलैंड कैंग की आर्मी का सामना कैसे करेगा। तो दोस्तों यही वो ट्रिक हो सकती है। अब यहाँ पे हो सकता है कैंग ने स्कॉटलैंड को सिर्फ एक नमूना दिखाया हो कि कैसे उसने उसका एक का डबल कर दिया, यानी कि उसी टाइमलाइन में उसके 2 रूप बना दिए थे। लेकिन अगर स्कॉटलैंड इस ट्रिक को समझ गया है तो वो अपने ही काफी रूप बना के अपनी खुद की आर्मी क्रिएट कर सकता है। यानी कि जो एंटमैन ट्रेलर 1 में हम लोग एक सीन देखे थे जहाँ पे जायंट मैन दौड़ रहा था, बाकी एंटमैन भी दौड़ रहे थे, और उसे देखने के बाद एक फैन थ्योरी आई थी कि यहाँ पे हो सकता है कैंग स्कॉटलैंड को बाकी टाइमलाइंस की दर्शन करा रहा हो कि यहाँ पे एंटमैन को उसने क्या हाल किया। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था, ये उसी टाइमलाइन के सब एक ही स्कॉटलैंड थे जो कि अपने मल्टीपल रूप में आ गए थे और कैंग की आर्मी से बैटल करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पे जायंट मैन का यही हाल हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग एक सीन पे नजर डालिएगा, एंटमैन गिरने वाला है तभी वास्प आके उसे बचा लेती है, और हम लोग वास्प के पीछे भी काफी मल्टीपल रूप उसके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक बात साबित होती है, जो 1 का 2 है, 2 का 4 है, 4 का 8 है, वो एक्चुअली पॉसिबल है। और यहाँ पे एंटमैन और वास्प दोनों उसका फायदा उठा सकते हैं। ऊपर से जेनेट और हैंक पिम उनकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे बात करें हम लोग जेनेट की, तो यहाँ पे कैंग के बारे में वो कुछ ऐसे राज जानती होगी जो कि ऑडियंस और एंटमैन को दोनों को एक ही साथ रिवील करेगी, और जिसे सुन के ऑडियंस हैरान हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों जेनेट की बात हम लोग को सच होती नजर आ रही है। उसने स्कॉटलैंड से बहुत पहले कह दिया कि तुम उस बंदे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। स्कॉटलैंड को अपनी बच्ची से बहुत प्यार है और उसके साथ टाइम बिताने के लिए कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे मान लीजिए कैंग की बात मान लेता है और अपना मिशन कामयाब कर लेता है। ट्रेलर पे देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कैंग है वो अपने वादे से मुकर जाता है
और यही से दोस्तों असली बैटल शुरू होती है। क्या नहीं यार, कैंग को हम लोग अच्छा इंसान तो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं और यहाँ पे उसने एंटमैन से काम निकलवा के उसी को धोखा दे दिया है। ट्रेलर में तो घूम फिर के हम लोग को यही दिखाई दे रहा है। बात करें हम लोग हैंक पिम की, तो बहुत सी ऑडियंस को लग रहा था कि यहाँ पे एंटमैन 3 में उनकी डेथ हो सकती है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद अभी तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हालांकि सब कुछ थोड़ी दिखा देंगे, मूवी में भी तो बचाएंगे, लेकिन इन सब के अलावा चलिए बात कर लेते एक अलग कैरेक्टर की, जो कि फाइनली हम लोग को नए ट्रेलर में देखने को मिला है, जो कि है भाई अपना मोडॉक। लेकिन यार यहाँ पे हम लोग को उसका ह्यूमन फॉर्म भी दिखाया गया। मुझे लग रहा था सिर्फ वो मेटालिक मुंह दिखा के खाली कर देंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, एक शॉट पे आप लोग इसका ह्यूमन फेस भी देख सकते हैं और ये वही बंदा है, यानी कि येलो जैकेट। अब दोस्तों सुनने में तो यार था एक लीक स्टोरी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे स्पॉइलर हो सकता है, आप लोग सुनना चाहते तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये बंदा बाद में कैंग को धोखा देकर एंटमैन की फैमिली की हेल्प करने की कोशिश करेगा, लेकिन बाद में कैंग के हाथों मारा जाएगा। अब पता नहीं, ये सिर्फ एक लीक फैन थ्योरी सही साबित हो सकती है, लेकिन फिर भी दोस्तों मोडॉक को लुक हमें काफी इंटरेस्टिंग लगा और एक तरीके से कॉमिक एक्यूरेट लगा। लेकिन दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पे जो एंटमैन ने डायलॉग बोला है कैंग से, वो हम लोग को वापस से एंटमैन पार्ट 1 की तरफ ले जाता है। यहाँ पे कैंग एंटमैन को मारते हुए बोल रहा है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगे? तो एंटमैन ये बोलता है कि जीतना कौन चाहता है, हम दोनों हारेंगे। यानी दोस्तों आप लोग को याद होगा, जब येलो जैकेट एंटमैन की डॉटर को खत्म करने वाला था, तो एंटमैन ने अपने आप को सब एटॉमिक लेवल पे करके येलो जैकेट के सूट में घुस के उसे खत्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों एक तरीके से वो भी क्वांटम रील के अंदर फंस जाता, लेकिन लकीली वो बाहर आ गया था। उसी तरह दोस्तों हो सकता है वो वॉरियर कैंग के साथ भी कुछ ऐसा करना चाहता हो। यानी घर निकलने का तरीका ये है कि एंटमैन को अपना खुद का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ताकि वो अपने साथ वॉरियर कैंग को खत्म कर सके। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों हम लोग को एक चीज की हिंट मिल गई है, जो कि है भाई की कैंग डायनेस्टी इससे भी बड़ी होने वाली है। यानी दोस्तों जरा आप लोग देख सकते हैं कि मूवी का लेवल कितना बढ़ गया है। यानी कि दोस्तों ये वही एंटमैन 3 है, जो कि पार्ट 1 और 2 सुन के हम लोग के चेहरे पे स्माइल आ जाती थी कि कितनी फनी एलिमेंट मूवी होती थी। लेकिन इस मूवी का टोन काफी अलग है, जो कि ऑडियंस को बेहद पसंद आने वाला है। वैसे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जोनाथन मेजर्स, जो कि कैंग, ह्यू रिमेंस, ये सब का रोल प्ले कर रहे हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में एक चीज रिवील की थी कि वो कैंग को जितना हो सके उतना ह्यूमन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो ये लोकी है जो कि एसगार्डियन है, ना ही ये अल्ट्रॉन है, ना ही ये थेनोस है जो कि एक अजीब सा एलियन है, जो कि यूनिवर्स में बैलेंस लाने के लिए कुछ भी कर सकता है, बल्कि ये एक आगे का फ्यूचर ह्यूमन है जो कि पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर करना चाहता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज एवेंजर्स के साथ ये होगा कि वो लोग टाइम ट्रेवल करके भी इसे हरा नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तरीके से वो सब चीज जानता है कि आगे क्या हो सकता है, किस वे में किस यूनिवर्स काम करता है। और यही रीजन होगा दोस्तों कि कैंग को डिफीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा एवेंजर्स के लिए। हालांकि ऐसे क्वांटम रीम एक ऐसी की हो सकती है जहां पर अपने एंटमैन को कई राज देखने को मिलेंगे जो कि इसकी हेल्प कर सकते हैं कैंग को डिफीट करने के लिए, या फिर यहाँ पे सुपीरियर कैंग का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मीनिया के ट्रेलर ब्रेकडाउन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। से आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।